हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मुहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि प्लांट की बेसिक स्ट्रक्चर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था। एक रूट सिस्टम था, एक शूट सिस्टम था। रूट सिस्टम जो रेडियल से फॉर्म हो रहा था, सीड जर्मिनेट होगा तो दो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगा, एक रेडियल एक प्लूमूल। रेडियल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और प्लूमूल से शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। शूट सिस्टम में है क्या? शूट सिस्टम में उन सभी एरियल पार्ट्स को रखा जाता है जिसमें लीव्स को, स्टेम को, ब्रांचेस को, फ्लावर आदि को, सबको एरियल पार्ट्स में जो प्रेजेंट होते हैं, एरियल पार्ट में जो स्टेम प्लांट के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें शूट सिस्टम के अंदर रखा जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टेम क्या है। स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का क्या मतलब है? फोटो मीन्स फोटोन, फोटोन लाइट से आ रहा है। स्टेम जो होता है ना, वो लाइट की डायरेक्शन में ही ग्रो करता है, इसलिए इसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कहा। और स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। व्हाट इज मीनिंग बाय नेगेटिव जियोट्रॉपिक? नेगेटिव जियोट्रॉपिक इसलिए कहा क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ग्रो करता है, इसलिए इसे नेगेटिव जियोट्रॉपिक कहा। स्टेम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स। दो नोड के बीच का भाग जो होता है उसे इंटरनोड के नाम से जाना जाता है। स्टेम मेनली इरेक्ट होता है, हार्ड और एक स्थिर जगह पे होता है, हार्ड होता है और एक स्थिर होता है, इसलिए इसे स्टेम को इरेक्ट कहा। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो टर्मिनल होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम स्टेम का वो पार्ट जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन में कंटिन्यूस डिवीजन प्रेजेंट होता है, उसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कहा और ये टर्मिनल होता है। रूट के टाइम पे हमने कहा था ये सब टर्मिनल होता है। क्यों कहा? क्योंकि रूट के टिप पार्ट पे केप प्रेजेंट थी, रूट केप प्रेजेंट थी जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रही थी। किसके लिए? रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए। इसलिए रूट एपिकल मेरिस्टेम सब टर्मिनल था और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो टर्मिनल होता है। स्टेम के ऊपर कुछ आउटग्रोथ या कुछ ब्रांचेस निकली हुई होते हैं जिन्हें एपेंडेजेस कहते हैं। तो ये आउटग्रोथ क्या है? एपेंडेजेस या उपांग क्या है? इनके अंदर लीव्स को रखा जाता है। लीफ की एक्साइल से एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन होगा, एक्सिलरी बर्ड से ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा। स्टेम से कुछ और ब्रांच या फिर कुछ और आउटग्रोथ भी निकलती है जिन्हें इमर्जेंस कहते हैं। क्या कहा? जिन्हें इमर्जेंस कहते हैं। इनके अंदर किसको रखा जाता है? इनके अंदर ये इमर्जेंस जो होती है वो फॉर्म कहाँ से होती है? स्टेम की एपिडर्मिस से या कोर्टेक्स से इनका फॉर्मेशन होता है। क्या? स्टेम की एपिडर्मिस से और कोर्टेक्स से इनका फॉर्मेशन होता है। इन इमर्जेंस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल क्या है? ट्राइकोम्स एंड टेंड्रिल्स। ट्राइकोम यूनिसेल्युलर पार्ट होता है और एपिडर्मिस से फॉर्म होता है। टेंड्रिल्स क्या है? ये स्पाइरल या फिर रिंग फॉर्म में होते हैं और प्लांट से निकलते हैं। ब्रांच छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये स्पाइरल या कोलाइड फॉर्म में होते हैं और किसी सपोर्ट के लिए किसी टहनी से लिपट जाते हैं। किन में प्रेजेंट होते हैं? पी में, मटर के पौधे में देखने को मिल सकता है, ग्रासेस में, कुकुम्बर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर और फ्रूट्स भी एमर्जेंस ही होते हैं। स्टेम जो है उसका फंक्शन क्या है? स्टेम मेनली कंडक्शन का फंक्शन करता है। किस चीज़ को कंडक्ट करता है? ये फूड मटेरियल को, वाटर को एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करता है, इसलिए स्टेम कंडक्शन का वर्क करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है कौन? स्टेम। टाइप क्या क्या है? हैबिटेट के आधार पर स्टेम को दो टाइप्स में बांटा जा सकता है, हर्बेसियस एंड वुडी। हर्बेसियस स्टेम में उन स्टेम्स को रखा जाता है जो कि सॉफ्ट होते हैं और इनमें स्टेम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है या फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल होता है। वुडी स्टेम्स में स्टेम जो होगा वो हार्ड होगा और इनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी। स्टेम्स के टाइप क्या क्या हैं? ये जो हर्बेसियस और वुडी टाइप हमने पढ़े थे वो उनके हैबिटेट के आधार पर दिए गए थे। अब स्टेम के कुछ टाइप्स हम देखते हैं, जैसे कि एरियल, अंडरग्राउंड स्टेम एंड स्पेशलाइज्ड स्टेम। व्हाट इज एरियल स्टेम? एरियल स्टेम जो कि एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होगा, इसे एरियल स्टेम कहा। एग्जाम्पल इरेक्ट स्टेम जो होगा वो हार्ड होगा और एक जगह स्थिर होगा।
अंडरग्राउंड स्टेम इनसाइड द सोइल प्रेजेंट होंगे जो स्टेम्स, उन्हें अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। अंडर नीचे, ग्राउंड मतलब स्थिर या धरातल के नीचे पाए जाने वाले स्टेम्स को अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? राइजोम्स में जिंजर एंड टर्मरिक को हम रहते हैं। जिंजर और टर्मरिक में नोड्स और नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है ट्यूबर्स के अंदर पोटैटो को लिया जाता है। इनके अंदर एक पार्ट जो होता है वो फूल जाता है और स्थिर और आधार से या पार्श्व आधार से छोटे छोटे नोड्स निकलते हैं। बर्ड्स थर्ड पार्ट है अंडरग्राउंड स्टेम का। बर्ड्स जिनके अंदर अनियन और गार्लिक को रखा जाता है। बर्ड्स के अंदर या बल्ब्स के अंदर क्या होता है? बल्ब्स के अंदर अनियन गार्लिक को रखा है। इनके ऊपर लीव्स जो होती है वो फूली हुई लीव्स को धारण करते हैं। कौन? बल्ब्स या अंडरग्राउंड बल्ब टाइप के अंडरग्राउंड स्टेम फूली हुई लीव्स को धारण कर रहे हैं। एग्जाम्पल अनियन एंड गार्लिक। कुछ स्पेशलाइज्ड स्टेम के बारे में पढ़ेंगे या फिर मॉडिफाइड स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि फाइलोक्लेड्स। पहला फाइलोक्लेड्स क्या है या फिर फाइलोक्लेड्स या क्लेडोड क्या है? फाइलोक्लेड्स जो होता है वो स्पेशलाइज्ड या फिर इसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है? ये मेनली फाइलोक्लेड्स जो होते हैं वो डिज़र्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? डिज़र्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। इनके अंदर क्या होता है? स्टेम जो होता है वो सक्यूलेंट हो जाता है और लीव्स जो होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। क्या कहा? स्टेम फ्लेशी एंड सक्यूलेंट हो जाएगा, स्टेम मॉसल हो जाएगा या फ्लेशी या सकुलेंट हो जाएगा। लीव्स कांटों में परिवर्तित हो जाएगी। और इनका एग्जाम्पल क्या है? यूफोर्बिया एंड ओपेंशिया। काम क्या करता है स्टेम? ये स्टेम फोटोसिंथेसिस को करता है। एग्जाम्पल यूफोर्बिया एंड ओपेंशिया। क्लेडोड क्या है? क्लेडोड सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल स्टेम है जो यह भी फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है, लेकिन इनके अंदर फाइलोकोइड्स के समान ये भी फाइलोक्लेड्स के समान ही होते हैं, लेकिन इनमें एक या दो इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल क्या है? एस्परगस इसका एग्जाम्पल है। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है शूट सिस्टम क्या है। शूट सिस्टम किसको कह रहे हैं? प्लांट के एरियल पार्ट्स को शूट सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एक्सेट्रा। स्टेम को आज हम देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक क्योंकि लाइट की डायरेक्शन में ही ग्रो कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। नेगेटिव जियोट्रॉपिक अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रो कर रहा है, इसलिए नेगेटिव जियोट्रॉपिक। स्टेम को नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइड किया जा सकता है। स्टेम मेनली इरेक्ट होता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो टर्मिनल होती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल होती है। फंक्शन क्या है? ये वाटर का, फूड मटेरियल का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने का या उससे कंडक्शन का फंक्शन करता है। हैबिटेट के आधार पे हमने स्टेम को दो टाइप्स में डिवाइड किया था, हर्बेशियस स्टेम एंड वुडी स्टेम। हर्बेशियस स्टेम जिनके अंदर सॉफ्ट स्टेम प्रेजेंट होता है, ये स्टेम सॉफ्ट होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल होता है। वुडी स्टेम हार्ड स्टेम होता है और फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। टाइप्स ऑफ स्टेम में एरियल, अंडरग्राउंड एंड स्पेशलाइज्ड स्टेम को पढ़ा था, जिसमें एरियल इरेक्ट टाइप वाला। अंडरग्राउंड में हमने 3 पढ़े हैं। अंडरग्राउंड स्टेम उनको कह रहे हैं जो सॉइल के नीचे की तरफ स्टेम प्रेजेंट होते हैं, उन स्टेम्स को अंडरग्राउंड स्टेम्स कहते हैं। पहला हमने देखा राइजोम्स, किन में प्रेजेंट होता है? जिंजर एंड टर्मरिक में प्रेजेंट होता है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हमने देखा ट्यूबर, पोटैटो। थर्ड हमने देखा बल्ब, अनियन एंड गार्लिक इसके एग्जाम्पल हैं। इन स्टेम वो वाले स्टेम्स होते हैं जिनके ऊपर लीव्स जो होती है वो फूली हुई लीव्स को धारण करते हैं, इन्हें बल्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल अनियन एंड गार्लिक। स्पेशलाइज्ड स्टेम में हमने 2 स्टेम्स को देखा है, 2 टाइप के स्टेम्स को देखा है, फाइलोक्लेड्स एंड क्लेडोड। फाइलोक्लेड्स को क्या है? फाइलोक्लेड्स में स्टेम जो होता है वो फ्लेशी हो जाता है और शकुलेंट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस को फंक्शन को परफॉर्म करता है। और इनकी लीव्स जो होती है वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये डिज़र्ट टाइप के एरिया में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर पानी की ऑलरेडी बहुत कमी होती है। अगर इनमें लीव्स प्रेजेंट होगी तो लीव्स से ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होता रहेगा, इसलिए इनमें लीव्स जो होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टेम जो होता है वो फ्लेशी और सकुलेंट हो जाता है। सेकेंड क्या है स्पेशलाइज्ड स्टेम का? सेकेंड टाइप क्या है? क्लेडोड सेकेंड टाइप है। ये भी
फाइलिकुलेट्स के जैसा ही होता है, लेकिन इनमें दो या चार इंटरनोड्स ही प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल क्या है? एस्पेरेगस इसका एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को आज की लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने शूट सिस्टम को पढ़ा है, शूट सिस्टम में स्टेम को पढ़ा है। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो फील फ्री टू शेयर विथ मी। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।